हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आरटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के अंतर्गत प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोग सम इम्पॉर्टेंट रूल को पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे रिमेंबर दिस पॉइंट, मतलब याद करने की ये बिंदु। जैसे रूल नंबर पॉइंट फर्स्ट है, मस्कुलिन जेंडर के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। यानी जहाँ पे भी मस्कुलिन जेंडर यानी पुलिंग का प्रयोग होता है, वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। और रूल पॉइंट नंबर 2, फेमिनिन जेंडर के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ का प्रयोग करते हैं। यानी जहाँ भी स्त्री लिंग का प्रयोग होता है, वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ का प्रयोग करते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है, कॉमन जेंडर सिंगुलर नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ तथा प्लूरल नंबर के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। यानी जहाँ पे भी कॉमन जेंडर हो, यानी उभयलिंग जहाँ पे हो, वहाँ पे सिंगुलर नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या है, न्यूट्रल जेंडर सिंगुलर नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ तथा प्लूरल नंबर के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। यानी निर्जीव लिंग के लिए सिंगुलर नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ का और प्लूरल नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अदर देमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 क्या है, वन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं। यानी जिस भी वाक्य में वन दिया हो, उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं। नॉन, नो वन, नो बडी, एनीबडी, समबडी, समवन, एवरीवन, एवरीबडी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। यानी जिस भी वाक्य में नो वन, नॉन, नो बडी, एनीबडी, समबडी, समवन, एवरीवन, एवरीबडी का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या है, जिस भी वाक्य में बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग या अलोन, विदाउट, कंपनी, विदाउट हेल्प के अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे आई ऑफ्टन लाइक टू स्पेंड टाइम बाई मी, तो ये आपका गलत है। सही सेंटेंस है आई ऑफ्टन लाइक टू स्पेंड टाइम बाई माई सेल्फ, तो यहाँ मी के आंसर पे माई सेल्फ का प्रयोग करते हैं। फिर डू यू नीड हेल्प, नो थैंक आई कैन डू इट बाई मी, तो यह भी आपका गलत है। इसका सही सेंटेंस है डू यू नीड हेल्प, नो थैंक्स आई कैन डू इट माई सेल्फ। फिर रूल नंबर 3 क्या है, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस हो तो उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक ही वस्तु के लिए डिनोट करता है, तो वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हर्ट मी, तो यह आपका गलत है, एक ही सेंटेंस, तो आई हर्ट माई सेल्फ। ही नो प्रोटेक्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिम, तो नो प्रोटेक्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ, ये आपका सही है, वो वाला ऊपर वाला सेंटेंस आपका गलत है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम क्या होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका डिफिनीशन है, when a reflexive pronoun is used to give emphasis on a particular noun or pronoun, it is called emphatic pronoun। यानी जब कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इम्फेक्टिव प्रोनाउन के पर्टिकुलर नाउन यानी एक विशेष नाउन या प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, वहाँ पे इम्फेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं, यानी जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर जोर डालता है, कर्ता पे जोर डालता है, वही इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। फिर एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने हेतु किया जाता है। यानी किसी भी नाउन प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन भी प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ जोड़कर बनाया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ जोड़ के ही बनाया जाता है। जैसे किंतु दोनों के अर्थ में अंतर होता है, यानी इन दोनों के अर्थ में अंतर होता है। यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ स्वयं या खुद को हो तो एम्फेटिक प्रोनाउन का अर्थ स्वयं या खुद। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन वाक्य के आरंभ में या नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद प्रयुक्त होता है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वाक्य के
लास्ट में उपयोग किया जाता है। और जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद होता है। जैसे दे आर, जो सब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। फिर नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल है आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यह आपका सही इसमें है। सी हर सेल्फ फाउंड दिस सॉल्यूशन, ये आपका सब सही सब्जेक्ट है। ही हिमसेल्फ कम टू सी द पेटेंट, यू योरसेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट। अब इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन का हिंदी होता है अनिश्चित सर्वनाम। अब यह क्या होता है, इसका डिफिनीशन, द प्रोनाउन दैट रिफर टू पर्सन आर थिंग इन अ जनरल वे एंड डू नॉट रिफर टू एनी पर्सन आर थिंग इन पर्टिकुलर वे आर कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। यानी वह सर्वनाम जो रिफर यानी दिया जाता है टू पर्सन मीन्स व्यक्ति को, अर्थिंग मीन्स वस्तु को, इन ए जनरल वे यानी समानता किसी वस्तु को, डू नॉट रिफर यानी किसी को नहीं दिया जाता है, एंड एनी पर्सन अर्थिंग है या दूसरे पर्टिकुलर वे यानी कि विशेष किसी वस्तु के लिए इस कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी इंडिफिनिट कहते हैं। जैसे दे आर वन, समवन, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नोथिंग, आर, सम, मेनी, बोथ, फ्यू, एनी, इनफ, नन, अदर, अनदर। अब एग्जाम्पल है सम हैव जॉइंड द पार्टी, ऑल वेंट टू जयपुर, अ स्ट्रिक्ट डाइट इज अप्रिशिएट फॉर ओनली अ फ्यू, डू गुड eat other, someone has stolen my watch, one should mind one on business, one must avail oneself of every good opportunity, some passenger were injured। फिर नोट नंबर फर्स्ट क्या है, all, some, many, both, few, any, enough, other, another तथा वन के बाद नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव हो जाता है। यानी जिस भी सब्जेक्ट में ऑल, सम, मेनी, बोथ, फ्यू, एनी, इनफ, अदर, अनदर तथा वन के बाद नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव ये हमेशा है। जैसे वन मैन कैन नॉट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। फिर मेनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। नोट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन समबडी and someone, everybody and anyone, everybody and everyone are nobody and no one. There are one form and more common in writing. The body forms are more frequent in speech in British enough। फिर नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट रूल क्या है देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, सम तथा इससे बने हुए इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे सम वन, सम बडी, समथिंग तथा सम वेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एनी तथा इससे बने हुए इंडिफिनिट प्रयोग प्रोनाउन एनी वन, एनी बडी, एनीथिंग तथा एनी वेयर का प्रयोग निगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। यानी जिस भी सेंटेंस में सम या सम इंडिफिनिट प्रोनाउन सम से बने हुए जितने भी वर्ड होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, और एनी या एनी से इंडिफिनिट प्रोनाउन से बने हुए जितने भी सेंटेंस होते हैं वो निगेटिव सेंटेंस है। जैसे देयर इज समवन एट द डोर, डिड एनीबडी टेलीफोन, माई फ्रेंड हैज एट टू द HA and कैन नॉट ईट एनीथिंग, हार्डली डिड एनीबडी टर्न अप एट द मीटिंग। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, हैव यू लास्ट, इसमें भराया जाएगा एनीथिंग। फिर द टीचर सेड डिसअपॉइंटेडली देयर इज समबडी इन माई क्लास हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दे हैव मोस्ट मेनी ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट, मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है तो मेनी पर। फिर माई फ्रेंड हैज एट टच एट एंड कैन नॉट ईट एनीथिंग। फिर हार्डली एनीबडी टर्न अप एट द मीटिंग। अब रूल नंबर 2 क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन वन के लिए सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव केस वन या पोसेसिव केस वंस तथा रिफ्लेक्सिव केस वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं। जैसे वन शुड डू दिस ड्यूटी आपका गलत है, वन शुड डू वंस ड्यूटी आपका सही है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, वन शुड वर्क हार्ड सो दैट ही मे फुलफिल हिज ड्रीम, ये आपका गलत है,
वन शुड वर्क हार्ड सो दैट वन मे फुलफिल वंस ड्रीम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस वर्क। फिर नेक्स्ट, इफ वन वर्क हार्ड यू वन विल गेट द रिवार्ड। फिर नेक्स्ट, आवर प्रोसीजर taught us that one should respect the religions of others as much once। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ें, तब तक के लिए धन्यवाद।